गुड मॉर्निंग साथियों। कोविड-19 के संकट काल में ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के इतिहास में लोहे युगीन सभ्यता स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। इस युग की सामान्य विशेषताओं में यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, द्वितीय शहरीकरण तथा मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्थाओं की शुरुआत का काल था। राजस्थान में इस समय के प्रमुख स्थलों में से प्रथम स्थल बैराठ, जो अर्जुन की गंगा के नाम से प्रसिद्ध बाणगंगा नदी के आसपास विराटनगर जयपुर में स्थित था। इसके उत्खनन के 2 चरणों का उल्लेख है। प्रथम 1936 में दयाराम साहनी के निर्देशन में, दूसरा 1962-63 में नील रत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशन में। वस्तुतः ये प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऋग्वेद एवं महाभारत में भी इसका उल्लेख है। पांडवों द्वारा छद्म भेष में राजा विराट के संरक्षण में यहाँ अज्ञातवास बिताने का उल्लेख है। वस्तुतः यहाँ सर्वाधिक बौद्ध धर्म से संबंधित विशेषतः मौर्य युगीन अशोक कालीन पुरावशेषों का उल्लेख है। उत्खनन प्राय 3 पहाड़ियों से हुआ। बीजक की पहाड़ी जहां सर्वाधिक उत्खनन हुआ, महादेव जी की पहाड़ी जिसे गणेश डूंगरी भी कहा जाता है, साथ ही भीम जी की डूंगरी, भीम द्वारा कीचक की हत्या यहीं पर की गई। इसी के निकट द्रौपदी की प्यास बुझाने हेतु भीम द्वारा भीमतला झील की स्थापना का उल्लेख है। यद्यपि पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन भवन निर्माण अधिकांश ईंटों द्वारा। बीजक की पहाड़ी के निकट से हमें अशोककालीन भाबरू लघु शिलालेख का उल्लेख है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में की गई, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। अशोक द्वारा त्रिरत्न में पूर्ण आस्था प्रकट करने के कारण यह अशोक को पूर्ण बौद्ध साबित करने का एक प्रमुख साक्ष्य है। यहीं पर एक अशोककालीन विशाल गोलाकार बौद्ध मंदिर तथा 8 बौद्ध स्तूपों के खंडहरों का साक्ष्य है। सूती कपड़े में लिपटी 26 मुद्राओं का साक्ष्य इसी समय से। 8 मौर्य युगीन आहत मुद्राएं, 28 का संबंध इंडो यूनानी शासकों से था, जिनमें सर्वाधिक 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। साथियों, 6ठी शताब्दी में विदेशी बौद्धोपासक शासक, हूण शासक जिसको बोलते हैं, शैवोपासक शासक थे। ये मिहिर कुल के बैराठ पर आक्रमण का उल्लेख है। संभवतः इन्हीं संकट की परिस्थितियों में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कूट भाषा के रूप में शंख लिपि, जो कि ब्राह्मी का ही एक रूप था, जो ओवरलैप्ड थी, ब्राह्मी वही शंख लिपि थी, के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। भीम जी की डूंगरी से हमें इस शंख लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। साथियों, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चूंकि संकट काल में शंख लिपि का प्रयोग किया गया था, इसलिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें राजस्थान के इतिहास में मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा चित्रों का प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण यह प्राचीन कालीन चित्रशाला के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। धौलपुर एवं भीनमाल की भांति हैनसांग द्वारा 634 में बैराठ की यात्रा का भी उल्लेख है, और हैनसांग द्वारा अपनी ग्रंथ सीयूकी में इसे बैलों एवं भेड़ों की बहुलता वाले क्षेत्र की संज्ञा दी है। साथियों, लोहा गलाने की भट्टियों सहित स्वास्तिक चिन्ह तथा नाचते हुए पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियों का बहुतायत में प्रयोग उल्लेख यहाँ से मिलता है। मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित ताम्र सिक्कों की टकसाल का साक्ष्य भी हमें बैराठ से मिलता है। तो बैराठ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लोह युगीन स्थल था। हमारे यहाँ द्वितीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है नलियासर, जो कि सांभर झील के पास नरेना जयपुर में स्थित है। तीसरा स्थल माना जाता है जोधपुरा, जो जयपुर में स्थित पावटा तहसील में साबी नदी के किनारे था। अगला स्थल पुठोली, जो चित्तौड़ में था। उससे अगला स्थल हमारे यहाँ नलियासर
के बाद में रंग महल हनुमानगढ़ में है। ये रंग महल का उत्खनन और खोज भी स्वीडिश मूल के हेन्नारिड दंपत्ति द्वारा करने का उल्लेख, जो कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन पुरावशेषों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां हमें मिलती हैं। अगला स्थल है रेड, जो ढील नदी के किनारे निवाई टोंक में स्थित है, जिसका उत्खनन 1938 से 40 के मध्य केदारनाथपुरी द्वारा करने का उल्लेख है। रेड से हमें मालव जनपद युगीन अनेक पुरावशेष मिलते हैं, जिसमें लोहे सामग्री की बहुलता के कारण इसे प्राचीन कालीन टाटा नगर भी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 3075 मौर्य युगीन चांदी के सिक्के, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिनके कारण इसे प्राचीन काल का टाटा नगर और अधिक पुष्ट करने में सहायता मिलती है। अगला स्थल है ईसवाल, जो प्राचीन कालीन औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध था, उदयपुर में स्थित है। फिर एक स्थल है साथियों नोहो, जो NH-21 पर भरतपुर में रूपा रेल नदी के किनारे, और इसका उत्खनन 1963 से 67 के मध्य में रतन चंद्र अग्रवाल तथा प्रोफेसर जेल रॉय डेविडसन, जो USA के थे। यहाँ से मौर्य युग से लेकर सुंग कुषाण काल तक के 5 युगों का इतिहास हमें मिलता है। लगभग 8.3 फीट ऊंचाई वाली एक ताम्र निर्मित शुंगकालीन जाख बाबा, जो यक्ष अथवा कुबेर का एक रूप था, की मूर्ति हमें यहाँ से मिलती है। साथियों, एक अन्य स्थल है सुनारी, जो कांतली नदी, दमदम पहाड़ी, खेतरी, झुंझुनू में स्थित है और देश के प्राचीनतम स्थलों, लोहे युगीन स्थलों में शामिल है। तांबा गलाने की यहाँ लोहे की भट्टियों का, जो धमन भट्टियों की भांति थी, का उल्लेख मिलता है। भोजन में चावल का प्रयोग तथा अश्वरथ का साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। साथ में तरखान वाला डेरा, एक अन्य स्थल, अनूपगढ़ गंगानगर से मिलता है। चक 84 अनूपगढ़ गंगानगर से मिलता है। एक स्थल हमें नगरी माध्यमिका, जो चित्तौड़ में है, जो प्राचीन शिवी या किव जनपद की राजधानी थी, इसका उत्खनन डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर द्वारा 1919 में किया जाने का उल्लेख है। महाभारत अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की महत्वपूर्ण रचना थी, तथा महाभाष्य, जो पतंजलि का ग्रंथ था, में भी इसका उल्लेख मिलता है। हमें यहाँ से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का हाथीबाड़ा घोसुंडी शिलालेख मिलता है, जिसमें राजस्थान में भागवत पूजा, वासुदेव कृष्ण की पूजा, जिसे नारायण पूजा भी कहते हैं, का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में एक स्थानीय शासक, जो गजवंशी थे, सर्वतात द्वारा 7 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख भी है।